किसान साथियों, क्या आप भी नागौर के मोहन राम बिश्नोई की तरह सालाना 8 लाख रुपए थोड़ी सी मेहनत करके कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। नमस्कार किसान साथियों, मैं रुपेश पूनिया और मैं आपका अपने YouTube चैनल देसी किसान ज्ञान में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी खेती जो नई तकनीक के आधार पर खेती है वो लेके आया हूं, ताइवानी अमरूद की खेती। तो कैसे करेंगे ये खेती और किस प्रकार से सरकार भी इस खेती में हमारी सहायता करेगी, जानेंगे पूरा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं साथियों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार से किस प्रकार हम सब्सिडी लेंगे। सबसे पहले अमरूद की किस्म कौन सी है? किस्म का नाम है ताइवानी पिंक अमरूद। नरम गुद्दा होता है इसका, मीठा स्वाद होता है, मोटी स्किन, लंबी सेल्फ लाइफ इसकी होती है। लखनऊ 49 के नाम से भी एक अमरूद की किस्म आती है। देसी किस्म होती है, ज्यादा उत्पादन देती है। और एक सवेता नाम से भी अमरूद की फसल आती है। सफेद गुद्दा होता है, तेजी से फल आने वाला होता है। सबसे ज्यादा डिमांड में है ताइवानी पिंक अमरूद, क्योंकि इसका स्वाद, रंग और वजन 250 से 400 ग्राम तक होता है। एक अमरूद का 250 से 400 ग्राम तक वजन होता है। इसकी खेती राजस्थान, गुजरात, एमपी जैसी सूखी जमीन, रेतीली जमीन के लिए ये बहुत उपयुक्त पेड़ है। अगली बात करते हैं इसकी जलवायु और इसको जमीन कौन सी चाहिए। तो जमीन की बात करें तो मौसम इसके लिए चाहिए गर्म शुष्क जलवायु उत्तम, यानी कि अपने राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु इसकी है। जमीन हल्की रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी तक चलेगा। इसका पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 तक सबसे अच्छा है। तो पीएच आपने मृदा कार्ड बनवा रखा होगा, नहीं बनवाया है तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देखें। उसके बाद में पानी ड्रिप सिस्टम से सबसे बेहतर होता है। ड्रिप सिस्टम से उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। फव्वारा सिंचाई के लिए सरकार जो सब्सिडी देती है तो वो भी आप जरूर देखें। अगली बात करते हैं खेत की तैयारी क्या करनी होगी हमें। खेत को एक बार गहरी जुताई और 2 बार कल्टीवेटर से तैयार करना है। जैविक खाद जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद डालनी है और 10 टन प्रति एकड़। यह ध्यान में रखना कि 1 एकड़ में खाद डालनी है 10 टन। उसके बाद में खेत में 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाने हैं। गड्ढों की दूरी जो है 2.5 से 3 मीटर की दूरी में ये गड्ढे बनाने हैं। उसके बाद में अगली बात करते हैं इसके पौधारोपण की। तो पौधों की उम्र 6 महीने से 1 साल के ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। पौधों की दूरी होती है 3 × 3 मीटर। 1 एकड़ में 500 पौधे लग जाएंगे। पौधे कहाँ से लें? सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सरी या प्राइवेट फार्म से भी आप ये पौधे ले सकते हैं। उदाहरण कीवीके केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहां पे जाके आप ले सकते हैं। श्रीगंगानगर में ये है और चांदगोठी गांव में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पे भी झुंझुनू में भी कृषि विज्ञान केंद्र है। जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, तो वहां पे जाके आप इन पौधों को ले सकते हैं। अगली बात करते हैं इसकी सिंचाई और खाद हमें क्या क्या डालना है। तो पहली सिंचाई 2 से 3 महीने में, हर दिन 3 से 4 दिन में सिंचाई करनी है। बाद में 10 से 12 दिन में एक बार सिंचाई करनी है। शुरुआत में जब पौधा छोटा है उस समय इसकी सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हमारे सामने ये फल देने लग जाएगा उसके बाद में हमें इसकी 10 से 12 या 20 दिन तक भी हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। खाद व्यवस्था, गोबर खाद 10 किलो डालनी है। नीम खली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नीम खली इसमें 500 ग्राम डालनी है। और उसके बाद में यूरिया 200 ग्राम, डीएपी 150 ग्राम और पोटास 100 ग्राम। ये पोटास जो है ये इसके वजन बढ़ाने में सहयोग करेगी पोटास। तो फूल गिरने से बचाने के लिए बोरोन स्प्रे। अगर आपके पौधे ने फूल देने शुरू कर दिए, उस समय अगर फूल ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप बोरोन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात करते हैं रोग और कीट नियंत्रण। इसमें समस्या क्या क्या आती है। एक तो फल मक्खी इसमें लग जाती है और इसमें तना गलन रोग होता है और पत्तियां जो है वो झड़नी स्टार्ट हो जाती है। ये 3 रोग प्रमुख रूप से इसके लगते हैं। अगर फल मक्खी लगती है तो ट्रैप लगाना है। ट्रैप के लिए मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो वो भी आप वहां जाके दे सकते हैं। और उसमें नीम का छिड़काव करना है। अगर ये मक्खी लगी हुई है तो नीम का छिड़काव आप कर सकते हैं। और तनागलन
ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है वो अगर तनागलन रोग लगा हुआ है तो ट्राइकोडर्मा पाउडर इसमें डालें। उसमें बाद में पत्तियों का झड़ना अगर है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे हमें इसमें करनी है। अगली बात करते हैं उत्पादन और आमदनी। 3 साल बाद एक पौधे से उत्पादन 25 से 35 किलोग्राम प्रति साल के हिसाब से 25 से 35 किलोग्राम अगर हम इसकी देखभाल शुरुआत में ध्यान से कर लेते हैं तो हमारा ये उत्पादन बढ़ भी सकता है। उसके बाद में अगर 500 पौधों को हमने लगाया था, शुरुआत में हमने 500 पौधों की बात की थी, अगर 500 पौधे हमने लगाए थे तो हमारी 12 से 15 किलोग्राम 15,000 किलोग्राम जो है वो उत्पादन ये दे सकते हैं। इसमें होलसेल में अगर हम बेचते हैं तो 15 से 30 किलो प्रति किलो के हिसाब से हमें 15 से 30 रुपए किलो के हिसाब से हम बाजार में इनको बेच सकते हैं। कुल आमदनी की बात करें 2 से 4.5 लाख रुपए सालाना हम इसमें कमा सकते हैं। खास बात है पौधा 15 साल तक फल देता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सालाना एक बार आपने मेहनत कर ली तो लगातार 15 सालों तक हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। प्रॉफिट कमाई लागत का 3 से 5 गुना ये प्रॉफिट देता है। उसके बाद में अगली बात करते हैं मार्केटिंग और बिक्री। लोकल मंडी, सुपरमार्केट या फ्रूट एजेंसियां या फिर हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आजकल इंस्टाग्राम आपने बना लिया, अपनी खेती की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी तो यहाँ पे भी अपनी मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाएगी। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप करते हैं तो पहले से किसी फार्मिंग कंपनियों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हमें अमरूद की खेती करनी है तो आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, तो वो आपसे बड़ी ही आसानी से, क्योंकि यहाँ की जलवायु इस अमरूद के पौधे के लिए काफी, राजस्थान की जलवायु काफी उपयुक्त है, यहाँ की मिट्टी भी उपयुक्त है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले होते हैं ये आपसे राजी खुशी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। और मॉडल किसान वो पहले मैंने बात कर ही ली, मोहन राम बिश्नोई ने ये ताइवानी पिंक लगा रखा था और इसने सालाना 8 लाख रुपए कमाए थे। खर्च और सब्सिडी की बात करें तो खर्च का मद इसमें 500 पौधे लगाएंगे तो 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। खड्डा खुदाई या खाद हम इसमें डालेंगे 10,000 रुपए खर्च ये आ जाता है। सिंचाई ड्रिप से करते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए और रख रखाव और स्प्रे का 8,000 रुपए, यानी कि सालाना खर्च की बात करें तो हमें 60 से 70 हजार रुपए इसमें खर्च हमारे होंगे। एक बार खर्च हो गए उसके बाद में हमें ज्यादा इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक बार इसने फल दे दिए तो अगली साल हम थोड़ा इससे भी कम, यानी कि 20 से 25 हजार रुपए खर्च करके हम इससे फिर उत्पादन ले सकते हैं। और इसके तहत 40 से 60% सब्सिडी भी हमें सरकार PMFME योजना के तहत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है उसके तहत सरकार देती है। तो साथियों बहुत अच्छी ये अपनी आधुनिक खेती है, इसको भी आप करिए अपने खेतों में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए जिनके बाजरा, गेहूं, मक्का इस प्रकार की फसलें ज्यादा नहीं हो रही और उनके पास पानी कम है, तो ये फसल उनके लिए बहुत ही उपयुक्त और वरदान साबित होगी। तो साथियों मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।